हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ ऊपर सूर्य भगवान को नमस्कार करने के बाद। मैं क्योंकि धूप तो निकली नहीं है तो ठंड तो बहुत लग रही थी, नहा के पहले भगवान को नमस्कार किया, सूर्य भगवान को। उसके बाद पक्षी आ गए थे, सारे बर्ड्स। तो फटाफट मैंने सोचा कि चलो अब पानी वानी, पक्षियों का पानी ठंडा होता है तो पहले पानी डोल देती हूँ ताकि वो पानी आके पी सके। तो मैं पानी चेंज कर रही थी। उसके बाद पक्षी तो पहले से आ गए थे, फिर दाना डालने लगी। और बाजी लाई थी मैं, और गाठिया मेरे पास होता ही है। तो बुलबुल भी आती है रोज़ खाने के लिए। आज थोड़ा मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, 10-15 मिनट, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था तो थोड़ा लेट हो गई थी। और एक बर्ड भी थी, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ एंड में। एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वो ज़्यादा बहुत आपको लगेगा। तो पक्षियों को दाना देने के बाद वो पक्षी जो कौवे थे वो सब आ गए थे। और ठंडी पवन इतना चल रहा था, इतनी हवा चल रही थी कि मुझे तो ठंड बहुत लग रही थी। फिर ही फटाफट मैंने दाना डाला। और एक पक्षी था जिसके पैरों में चोट लग गई थी और उसके पैरों में कुछ लग गया था, तो उसको इसके पापा पकड़ रहे थे और मैं दाना डाल रही थी। तो अ, पक्षियों को दाना डालने के बाद सारे पक्षी ऐसे भाग के आ रहे थे, क्योंकि चील भी आती है मेरे हमारे, जब मैं दाना डालती हूँ तो चील भी एक आती है। उसकी वजह से जो छोटे पक्षी हैं वो डर के आते हैं, पर वो गांठियों की वजह से वो लोग वेट करते रहते हैं। और सब जगह से पक्षी उड़ उड़ के आ रहे थे, तो आपको पता चलेगा कि सब इंतज़ार ही करते हैं कि कब मैं आऊँ और फिर दाना डालें। इसके पापा का, अगर मैं थोड़ा लेट होती तो वो आके खुद डालने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो अभी देखो सब आने लग गए हैं, तो कबूतर तो आ ही गए हैं, कौवा भी आता है। और ये छोटी छोटी बुलबुल है जो आप देख रहे हैं वो बहुत क्यूट है, वो बहुत आती है। उनको वो दाना नहीं खाती, उनको गांठियाँ चाहिए। तो मैंने उनको देने के बाद में आपस में लड़ने भी लग जाते हैं। और मैं शिवम भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं शिवम को हमेशा बोलती हूँ कि तू यहाँ पे पतंग मत उड़ा, क्योंकि आज जो छुट्टी थी तो वो भी पतंग उड़ाने आया था। मैंने कहा भाई तू मत उड़ा, क्योंकि उनको देख के पक्षी भाग जाते हैं और बच्चों को तो होता ही है मन उनको पकड़ने का। तो मैं उन दोनों को अलग ही रखती हूँ। और देखो कबूतर कितने सारे आ चुके हैं, और वो सब वेट ही करते हैं सुबह सुबह। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ तो भी वो इंतज़ार करके बैठते ही हैं। और एक तो हमारी विंडो पे भी आता है, कौवा है वो सब, तो वहाँ से आके वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर कहाँ पे है। तो वो विंडो के वहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके पापा फटाफट करते हैं कि चलो चलो तुम जल्दी जाओ ऊपर। दोस्तों ये पक्षी है, और इस पक्षी को मतलब कबूतर को पकड़ा है क्योंकि इसके पैरों में बाल और धागे और सब फंस गए हैं, तो वो चल नहीं पा रहा है। उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस बहुत डर भी रहा था, क्योंकि चील भी घूम रही थी, वो पकड़ के ले जाती, या फिर बिल्ली भी होती है हमारे वहाँ तो वो बहुत डर रहा था। तो मैंने मिलके उसके कट किया। और वो हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो उसको पकड़ा था इन्होंने। अब वो उसको लेके जा रहे थे ऊपर छत पे कबूतरों के साथ छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको लेट भी हो रहा था ऑफिस के लिए, तो भी वो फटाफट ऊपर गए। और मैं उनके पीछे पीछे गई कि रुको रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है कैसे वो चलेगा। तो वो उसको लेके गए और कबूतर सारे थे, तो उसके साथ उसको छोड़ दिया ताकि उसको डर ना लगे। तो उसको वहाँ से उसको नीचे छोड़ा, फिर उसको दाना भी डाला ताकि वो खाना चुग सक रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो हमको बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमने किसी की जान बचा ली, क्योंकि चील घूम रही थी ऊपर छत पे, और वो ज़रूर उसको पकड़ लेती। और वो दाना खा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके पापा बोले कि नहीं मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी अब ऑफिस निकलो, और मैं अभी देखती हूँ इसको। तो थोड़ी देर फिर मैं